ओम शांति। रिसेंट अव्यक्तवाणी चल रही थी 15 अक्टूबर 2007 की। अफ्रीका के 28 देशों से जो पहली बार आए हैं वो खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। भले पधारे। अफ्रीका के निमित्त बने हुए कहाँ हैं? देखो आप कितने भाग्यवान हैं। स्वयं बाप ने आप बच्चों को याद किया और कोई न कोई द्वारा संदेश भिजवाया। तो अपने भाग्य को देख करके खुश हो रहे हो ना? सभी आपको देख के खुश हो रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में वृद्धि हो गई ना। परिवार में कोई भी बढ़ता है तो खुशी होती है ना। तो सब देखो खुश हो रहे हैं और आप सबको देख करके खुश हो रहे हैं। 15/10/2007 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। दूसरे देशों से जो पहली बार आए हैं वो उठो, मुबारक हो। दादियों से, दादियां सिकिलदी है ना? दादियां हैं या साथी हैं? लेकिन सिकिलदी हैं, दादियां हो या साथी हो? दादी जानकी से बैठो। अभी तो सीट पर सेट हो ना। कौन सी सीट पर? जानकी दादी से बोला कौन सी सीट पर सेट हो? अभी तक कौन सी सीट पर सेट थी? अभी तो सोमाद की सीट पर तो पहले भी सेट थी। अभी किसके लिए कहा? हाँ? अभी तक थी विदेश सेवा की सीट पर सेट, विदेशों की इंचार्ज थी। और अब विदेशों की भी इंचार्ज और भारत की भी इंचार्ज। अभी तो सीट पर सेट हो ना। बाप दादा ने आपको निमित्त बनाया है। इस बच्ची को, गुलजार दादी को, इसको भी निमित्त बनाया है। दोनों तीनों मिलकर के बहुत अच्छी रीत से स्वपुरुषार्थ और विश्व सेवा में विधि से सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनेंगी। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल के, और आपकी है विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि के बजाय उन्होंने रिद्धि सिद्धि कर दी। बाप दादा ने दादी जानकी के सिर पर हाथ रखा। ठीक है ना? सभी मिलकर करेंगे, सभी मिलकर के संगठन को उमंग उत्साह में लाएंगे। यह तो निमित्त पहला नंबर है। कौन? सर पे हाथ रखा ना।
जानकी दादी, ये निमित्त पहला नंबर, दूसरा नंबर कौन? गुलजार दादी। तीसरा नंबर दे देते हैं, लेकिन है सभी सेवा के साथी। एक दो को मंगू दिलाते आगे बढ़ेंगे, और जो दादी का संस्कार रहा है बाप को प्रत्यक्ष करने का, दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है, लेकिन दबाएंगे तो आप ना। कौन सा बटन? आप ही दबाएंगे ना। तो सभी मिलके जो भी निमित्त बने हुए हैं, सभी मिलकर के एक दो में राय करके, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत जल्दी सहज कार्य कर लेती है। हाँ जी करते विश्व को अपने चरणों में हाँ जी कराना है, तो संगठन तो अच्छा है। हर एक की विशेषता है, और विशेषता को आप लोग आपस में वर्णन भी करते हो, क्लास करते हो ना विशेषताओं का। बस विशेष है, विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं देनी है। विशेष कार्य करने के लिए विशेषता देखो, विशेषता का एक दो में सहयोग दो, अच्छा है। दादी जानकी से भारी तो नहीं होना, भारी तो नहीं होती ना। दादी ने कहा भारी रहने का अकल ही नहीं है। अकल नहीं है, यही अच्छा है। ये गुलजार बच्ची भी आपको साथ देती है, ये सब साथी है। उन्होंने कहा परदादी भी खुशी में नाचती रहती है। कौन है? निर्मल शांता दादी। खुशी में नाचती रहती है। अच्छा, खुश रहती है, नाचती रहती है। उन्होंने कहा अच्छे गीत गाती है। दादी भी अच्छे गीत गाती थी ना, ये बचपन के साथी है ना मनोहर दादी से, ठीक है ना। इसकी विशेषता ये है जो साकार बाप के समय सब तरफ चक्कर लगाने में नंबर 1 थी। कौन है? कौन थी नंबर 1 साकार बाप के समय? मनोहर दादी। बाप दादा कहता था चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, तो पहला नंबर आप तैयार होती थी। अभी भी पहला नंबर क्लास कराने में पहला नंबर है। संगठन में पहुंचने में, हर कार्य में पहला नंबर।
अभी शांत ज्यादा रहती है। अभी बचपन को याद करो, बीमारी को नहीं, बचपन याद करो। कोई ने कहा मनोहर दादी को किडनी में स्टोन हो गया है। आजकल ये बीमारियां तो कॉमन है, बैठे बैठे भी हो जाता है, सोते बैठते हो जाता है, न सोना है न बैठना है, चक्कर लगाना है। विदेश की मुख्य बड़ी बहनों से आज फॉरेन ग्रुप आया है। बाप दादा को खुशी होती है कि निमित्त फॉरेन में भी इंडिया की बहनें ही बनी हैं। इंडिया ने फॉरेन में रौनक लाई है। लेकिन अपन को इंडिया की समझ के नहीं रहती हो। विश्व की समझ के रहती हो, तभी ये सेवा हो सकी है। अगर इंडिया का भान हो तो सेवा नहीं हो सकेगी। लेकिन ये अच्छा किया है कि फॉरेन में जाते विश्व सेवा का लक्ष्य रखा है। बेहद में गई, हद में नहीं। इसलिए बाप दादा खुश हैं और उन्हों को भी साथ लेकर चलते हो ना। किन्हों को? फॉरेनर्स को। तो वो भी अपन को आगे से आगे समझते हैं। तो संगठन भी अच्छा है, एक दो में लेन देन भी अच्छा करते। ठीक है, बाप दादा को पसंद है, सर्टिफिकेट अच्छा रहा, सारी विश्व कितना याद करती है। और यह भी अच्छा है, लक्ष्य जो रखा है एक दो के तरफ चक्कर लगाने का, ये बहुत अच्छा किया। जैसे एक देश को दूसरे देश में बीच बीच में चक्कर लगाते हो, ये रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है। चाहे छोटी बहन हो, लेकिन वह दूर के आकर के क्लास कराएंगी तो चेंज होता है, सबको अच्छा लगता है। बड़ी होते भी छोटी क्लास कभी कभी कराती है तो रौनक आ जाती है। इसलिए सिस्टम अच्छी रखी है चक्कर लगाने की। तो अच्छा चल रहा है ना, अच्छा है। उनका इस बारी और कोई नवीनता आवे। जर्मनी में बुक फेयर बहुत अच्छा रहा, कोई ने बताया। दिन प्रतिदिन अनुभवी भी होते जाते हो ना, अनुभव भी काम करता है तो अच्छा है, और अच्छा ही चलाए रहे हैं। ओम शांति। एक छोटा सा संदेश है 20/10/2007 का।
देश विदेश के मुख्य भाई बहनों की मीटिंग प्रति बाप दादा का मधुर संदेश गुलजार दादी के द्वारा। आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा, सदा के सदृश बाप दादा सामने खड़े थे और मैं सामने से मधुर मुस्कान मधुर दृष्टि लेते हुए सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा ने बहुत स्नेह रूप से अपनी बाहों का हार हमारे गले में डालकर बोला, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज तो आपके विशेष सेवार्थ निमित्त बने हुए देश विदेश के बच्चों का याद प्यार लाई हूँ। बाबा बोले, बाप दादा तो ऐसे निमित्त बच्चों को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा इस संगठन को देख बहुत खुश है कि देश विदेश के बच्चे आपस में मिलकर बहुत प्यार से सेवा को निर्विघ्न बनाए आगे बढ़ाने के प्लान बनाए रहे हैं। बच्चों का ये स्नेह भरा मिलन का लेन देन करने का दृश्य बाप दादा देख देख करके खुश हो रहे हैं। बच्चों के गीत गाते वाह वाह कर रहे हैं, वाह मेरे निमित्त सर्वसेवल बच्चे वाह। ऐसे कहते ही बाबा ने बच्चों से कहा, बोला बच्चों ने समय भी दिया और मेहनत भी बहुत की है, तो बाबा बच्चों को वतन में मिलने के लिए बुलाए रहे हैं। ऐसे कहते ही सब बच्चे सेकंड में वतन में पहुंच गए और क्या देखा कि जैसे यहाँ सब सर्किल में माला की तरह बैठे हुए हैं, वैसे बाबा बीच में खड़े थे और सब बच्चे मर्ज होते गए और एक एक बाबा के गले में मणि के रूप में माला के रूप में समाये गए। उस हरेक मणि में हरेक का फेस दिखाई दे रहा था। इतना सुंदर ये मणियों का हार था जो हमने भी पहली बार देखा। बाबा एक एक मणि को अपने हाथ में उठाए बहुत ही स्नेह शक्ति संपन्न दृष्टि दे रहे थे। ये दृश्य तो बाप और बच्चों के स्नेह मिलन का बहुत विचित्र था। कुछ समय बाद बाबा बोले, बाप दादा तो निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष शक्तियों का वाइब्रेशन देते हैं। क्योंकि बच्चों की शक्तिशाली मर्सीफुल वृत्ति से ही तो विश्व में श्रेष्ठ वाइब्रेशन पहुंचता है। उसके बाद बाप दादा बोले, इन प्लानिंग बुद्धि बच्चों को देख बाप दादा खुश हैं। बच्चे तो सामने थे, लेकिन किस कैटेगरी के बच्चे थे? है प्लानिंग पार्टी के बच्चों की तरफ इशारा किया। और बाप इन बच्चों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप निमित्त बने विश्व के बच्चे एक बाप की आशा पूर्ण करो, जो आपस में मिलकर के संस्कार मिलन की रास बाप को दिखाओ। मना क्या कमी देखी प्लानिंग पार्टी वालों में? है यूनिटी देखी कि संस्कार आपस में बहुत टकराते हैं, तो संस्कार मिलन की रास बाप को दिखाओ, क्योंकि ये संस्कार परिवर्तन ही सर्व विघ्नों को समाप्त करने का सहज साधन है। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची इन लाडले बच्चों ने मेहनत तो बहुत की है,
इन्हों के लिए सौगात क्या ले जाएंगी? मैं बोली बाबा जो भी आप देंगे। तो बाबा का कहना हुआ और सौगातें मर्ज हो गई। आज एक सौगात नहीं थी लेकिन 3 थी। तो मैं देख देख करके हर्षित हो रही थी। बाबा बोले हर बच्चे को स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज देना। और सम्मान देने की निशानी तिलक देना। कौन कौन सी 2 सौगातें बताई? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन पहली सौगात। और दूसरी सौगात सम्मान देना। कोई भी हो, जो भी सामने आवे, सम्मान देने की निशानी तिलक। और तीसरा हर कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रूपी कंगन सबको देना। ये सौगातों का दृश्य भी विचित्र था। ऐसा शक्तिशाली चमक रहा था जो देख करके दिल खुश हो जाए। उसके बाद बाबा बोले सभी बच्चों को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार देना। ऐसे मिलन मनाते बाप दादा ने हमें साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। आपकी प्रातः क्लास की मुरली है 12 फरवरी 1968। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अक्सर करके मुरली में ये वाक्य क्यों आता है? कौन समझाते हैं और किसको समझाते हैं? रूहानी बाप समझाते हैं। जो रूहानी बाप है वो रूहानी बच्चों का बाप है। कोई जिस्मानी बाप नहीं है। और समझने वाले बच्चे भी रूहानी। जिस्मानी बच्चे इन बातों को समझेंगे ही नहीं। और वो रूहानी बाप ऐसे भी नहीं है कि बिंदु बिंदु रूहों का बाप ज्योति बिंदु है। वो कोई में बैठ करके समझाते हैं। अभी ये तो बच्चे समझ गए हैं कि सृष्टि का ऊपर जाना और नीचे आना होता है, सृष्टि ऊपर नीचे जाती है क्या? ऊपर जाना मतलब ऊंची स्टेज में जाना, सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में जाना। और सृष्टि का नीचे आना माना तमो प्रधान रजो प्रधान स्टेज में आना। ये होता रहता है। इनका भी एक चित्र युक्ति से बनाना चाहिए। बच्चे तो समझते हैं हम अभी ऊपर जा रहे हैं। सतयुग से त्रेता तक ऊपर रहते हैं, फिर नीचे उतरते हैं।
अच्छा, सतयुग से नीचे उतरना शुरू नहीं होते हैं? नीचे तो उतरते हैं, लेकिन उतरने की गति बहुत धीमी होती है। तो यूं तो शुरू से ही नीचे आते हैं, परंतु बहुत धीरे धीरे आते हैं, और चढ़ते तो फौरन है। कितनी देर में चढ़ जाते हैं? है? 1 सेकंड में चढ़ जाते हैं। और ये 70 साल किस खाते में गए? 70 साल गए निश्चय पैदा करने में। जब पक्का निश्चय हो जाता है तो चढ़ने में देर ही नहीं लगती है, तो चढ़ते तो फौरन है। जैसे मछलियों की तार होती है, उतरती है और चढ़ती है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये हमेशा रहना चाहिए, हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा घर तो ऊपर है ना। रचयिता के आदि मध्य अंत को रचना के साथ जान गए। आदि ऊंच को कहा जाता है और मध्य बीच को कहा जाता है, अंत नीचे को कहा जाता है। तो रचना का आदि क्या है? रचना है सतयुग के राधा कृष्ण, जो नर नारायण विश्व के मालिक की औलाद हैं। फिर मध्य क्या है? मध्य में क्या होते हैं? राजा विक्रमादित्य और उनका बाप, ये मध्य है। और अंत क्या होता है? अंत होता है जो राधा कृष्ण का बाप था सतयुग के आदि में, विश्व का मालिक था, वो फुल बैगर बन जाता है। और रचना कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा, वो फुल बैगर बनता है क्या है? वो फुल बैगर नहीं बनता। माना रचयिता भल पूरे नीचे गिर जाता है, लेकिन रचना पूरी नीचे नहीं गिरती। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर से कलयुग आता है, अर्थात स्वर्ग से फिर नरक में आते हैं। अभी फिर हमको ऊपर जाना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। नंगे का मतलब क्या हुआ है? आत्मा देह भान रही थी जब आए थे इस दुनिया में, और जब जाएंगे तो भी आत्मा देह भान से परे होगी। तो ये षष्ठ चक्र ऐसे फिरता रहता है, गोल चक्कर है ना। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर से कलयुग आता है, स्वर्ग से फिर नरक में आते हैं। अभी फिर हमको ऊपर जाना है। ये ऊपर जाने और नीचे आने की एक कहानी है, और 2 अक्षर ही याद रहना। तुम राम का भी चित्र दिखाते हो और रावण का भी चित्र दिखाते हो। चित्र किस बात की निशानी है?
कोई न कोई चरित्र बजाया है, चरित्र किया है, जिसकी निशानी है चित्र। राम का भी चित्र है, रावण का भी चित्र है। जैसे मनुष्य मुर्दे को शमशान में ले जाते हैं तो पहले माथा शहर की तरफ होता है, पांव शमशान की तरफ होते हैं। फिर जब शमशान के नजदीक पहुंच जाते हैं तो बदल करके पैर शहर की तरफ और माथा शमशान की तरफ कर देते हैं। कहाँ की बात बताई? वो तो भक्ति मार्ग की यादगार दिखाई है। भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं। वो यादगार कहाँ की है? संगम में क्या करते हैं? रूहानी बाप के रूहानी पुरुषार्थी बच्चे, पहले उनकी बुद्धि होती है दुनियादारी की तरफ, और जब संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ तक पहुंचते हैं तो बुद्धि किस तरफ हो जाती है? परम धाम रूपी शमशान घाट की तरफ। और लातें किस तरफ हो जाती है? दुनिया की तरफ। तो इशारा दिया, अभी कोई की बुद्धि कितनी भी इस दुनिया में लटकी हुई हो, लेकिन आखिरी अंजाम क्या होगा? सबकी बुद्धि परम धाम की ओर होगी, बाप के घर की तरफ होगी। इस दुनिया से लगाव टूट जाएगा, टूटना ही है। कोई का ज्ञान से प्रभावित होकर पहले से ही टूटेगा, और कोई का स्थितियों परिस्थितियों की मार से, वातावरण की मार से दुनिया से लगाव तोड़ना ही पड़ेगा। तो समझो, ऐसे ही तुमको ऐसा चित्र बनाना चाहिए। रावण संप्रदाय का सिर नीचे हो, वो नीचे ही गिरते जाते हैं। क्या? उनकी अवस्था नीचे गिरती जाएगी। कौन? जो अनेकों की मत पर चलने वाले हैं, जिन्होंने एक साकार बाप को नहीं पहचाना है, वो नीचे गिरते जाएंगे। और जिन्होंने एक बाप को पहचान लिया है, उनकी स्थिति स्टेज ऊंची चढ़ती जाएगी। वो हैं ही स्वर्ग में जाने वाले। कहाँ जाने वाले? नाम क्या रखा? स्वस्थिति, स्वचिंतन की स्टेज में जाने वाले हैं। वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। समझाया भी जाता है, अल्लाह के बच्चे अल्लाह ही होते हैं। अल्लाह माना ऊंचा, तो ऊंचे बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? ऊंचे ही बच्चे होंगे। फिर कलयुग के अंत में उल्लू बन पड़ते हैं। उल्लू बन पड़ते हैं तो उल्टा लटक पड़ते हैं। चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। चमगादड़ सर नीचे की तरफ लटकाता है और पांव ऊपर की तरफ लटकाता है। तो कलयुग के अंत में संग के रंग में आते आते तुम बच्चों की ये हालत हो जाती है।
उल्लू का सिर नीचे, टांग ऊपर। उनकी आंखें दिन में बंद होती है और रात में खुली रहती है। क्या? दिन माना जो ज्ञान सूर्य की रोशनी वाला भरा पूरा दिन है, उसमें आंखें बंद उल्लू की, और रात में आंखें खुल जाती हैं। ये दुनिया में कलयुग के अंत में क्या फैल जाता है? देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों का अंधकार फैल जाता है। उस अंधकार में संग के रंग में आते आते ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी बड़ी बड़ी आंखों वाले हो जाते हैं। उन्हें दुनिया ही दिखाई पड़ती है। आंखें खुल जाती हैं। उनका नाम ही है उल्लू। भारत में ही जास्ती उल्लू होते हैं, और दूसरे देशों में उल्लुओं की तादाद इतनी जास्ती नहीं होती है। मनुष्य भी भारत में ही जास्ती उल्लू बन जाते हैं। तुम कितना अच्छा समझाते हो, बताते हो ये शास्त्र आदि तुम्हारे रंग हैं। मनुष्य किसी की बायोग्राफी से ऐसी भूल नहीं करते जो बाप की बदले बच्चे का नाम डाल दे। अभी बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान निराकार है, न कि मनुष्य है। क्या मतलब? गीता का भगवान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज वाला है। साकारी स्टेज वाला नहीं है। जो निराकारी होगा वो सोचता होगा या असोचता होगा? है? सोचने वाला होगा, मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा, या असोचता होगा? जो निराकार होगा वो सिर्फ निराकार माना बिंदु की स्टेज वाला होगा ना। मनन चिंतन मंथन उसको करने की दरकार है नहीं है। तो जो निराकार है, असोचता है, वो ही अभोक्ता है। न सुख के वाइब्रेशन है, न दुख के वाइब्रेशन, न सुख के चिंतन में रहता है और न दुख के चिंतन में रहता है। उसको कहा जाता है भगवान। वो ही गीता का भगवान है। और जो सोचने विचारने की स्टेज में है, मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज में है, वो मनुष्य कहा जाता है। उसको भगवान नहीं कहा जाता है। और मनुष्य से भी नीची स्टेज है जानवर की। जानवर मनन चिंतन मंथन करता है क्या? नहीं करता है। सोच विचार चलाता है क्या? नहीं चलाता है। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। एक जानवर बुद्धि, एक मनुष्य बुद्धि, और एक मनुष्यों में भी सुधरे हुए
हैं तो मनुष्य लेकिन सुधरे हुए हैं, किसी को दुख देने वाले नहीं हैं, वो देवता बुद्धि। और उनसे भी ऊपर, देवताओं से ऊपर कौन है? देवताओं से ऊपर है भगवान। मनुष्य पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्या? पक्का मनन चिंतन मंथन करने वाला 100% मनुष्य होगा तो कितने जन्म लेगा? पूरे 84 जन्म। ऐसे पुनर्जन्म तो सभी मनुष्य लेते हैं। कोई तो सबसे जास्ती भी लेते होंगे। ये हिसाब किताब भी कोई जानते नहीं है कि जास्ती पुनर्जन्म किसके होते हैं और कम पुनर्जन्म किसके होते हैं। किस आधार पर जास्ती पुनर्जन्म होते हैं? अरे ब्रह्मा ने कहते हैं संकल्पों से सृष्टि रची। तो अकेले ब्रह्मा ने रची या ब्राह्मण बच्चों ने भी रची होगी? ब्राह्मण बच्चों ने भी अपने अपने संकल्पों से सृष्टि रची होगी अपने लिए। तो कोई ने ज्यादा संकल्प चलाए होंगे और कोई ने कम संकल्प चलाए होंगे। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा संकल्प चलाए उनके जास्ती जन्म हो गए, और जिन्होंने कम संकल्प चलाए उनके कम जन्म हो गए। परंतु ये हिसाब किताब भी कोई जानते नहीं है। कितने बड़े बड़े ऐप्स हैं, समझाने से भी समझते नहीं है और गुरूर गुरूर करते रहते हैं। और बच्चे भी अभी छोटे, ये बच्चे गोद में बैठने लायक हैं। किस समय की बात है? गोद में बैठने लायक बच्चे हैं, वो किस समय की बात बताइए? नहीं, 68 की वाणी है। ये बच्चे गोद में बैठने लायक हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले नहीं हैं, पैदल चलने जैसे भी नहीं है। संकल्पों की ऊंची ऊंची उड़ान भरने की तो बात ही दूर, अभी भी बच्चे हैं गोद के। बाबा ने कितना बार समझाया है, तुम शंकराचार्य को चिट्ठी लिख सकते हो कि आप पुजारी से पूज्य कैसे बन सकते हो। पुजारी मनुष्य होते हैं और पूज्य देवताएं होते हैं। कितनी सहज बात है, परंतु तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हमारी राजधानी स्थापन होगी तो बाकी सब राजधानियों का विनाश हो जाएगा। इसलिए सब तुम्हारे दुश्मन हैं। बाकी सभी का विनाश होना है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप को बुलाते ही हैं पावन दुनिया स्थापन करके बाकी सभी को खत्म कर दो। खात्मा भी खुद ही मांगते हैं। तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर भगवान आवेगा, है? ये बुलाने के संस्कार क्या साबित करते हैं? हैं? पतित पावन बाप को वो बुलाने के जो संस्कार हैं ये साबित करते हैं कि जरूर पहले बुलाया था
तब तो बुलाते हैं। कोई ने रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला मांगेगा, उसकी याद करेगा। तो बाप को भी बुलाते हैं, इससे साबित होता है कि पहले भी बाप आया था। परंतु ये समझते नहीं है कि जरूर भगवान आवेगा तो अनेकों का विनाश भी होगा। वंडर है, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, और पुरानी दुनिया को आयरन एज। पारसनाथ नाम है, तो पारसनाथ भी कोई तो होते हैं ना, नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? कोई ने पारस का काम किया होगा तो पारसनाथ नाम पड़ा है। पारस के बारे में क्या गायन है? पारस पत्थर का गायन है कि लोहे से टच करते जाओ तो लोहा भी सोना बनता जाएगा। परंतु ये गायन मात्र है संगम युग का, ऐसा कोई होता नहीं है। ये दिखाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जो ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करते हैं कि उनके संग के रंग में, उनके टच में जो भी आत्माएं आती हैं वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। तुम भी ज्ञान दे करके पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हो ना। पहले हम भी क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और अब बुद्धि देखो कितनी पारस बन गई है। अब हम जो जानते हैं वो बड़े बड़े नहीं जानते। पवित्र को पारसनाथ और पतित को पत्थरनाथ कहा जाता है। पवित्र बुद्धि और पत्थर बुद्धि, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं फिर भी समझते नहीं है। तुम बड़े बड़े आदमियों को बुलाते हो और ये अहंकार में आकर के बात करते हैं। समझते हैं इन्होंने हमको ज्ञान दे करके, मान दे करके बुलाया है, तो ज्ञान मान दिया ना। बुलाने वाले जरूर छोटे ठहरे। क्या कहा? दुनिया की हिसाब के नियम होते हैं। कोई किसी को बुलाता है तो क्या समझा जाता है? इसको गरज पड़ी है तो बुलाया। अपन को मान मर्तबा वाला समझते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है। कोई कोई सुनने समय कहते भी हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर घर चले जाते हैं तो खलास हो जाता है। कांटों को फूल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए एक ही बात है जो सर्व समर्थ है, उनको आना पड़ता है। क्या है? तो सर्व समर्थ, फिर भी कंपल्सन है। क्या कंपल्सन है? सर्व समर्थ को भी बंधन बंधा हुआ है। क्या बंधन बंधा हुआ है? ऊपर से नीचे
आना पड़ता है। चाहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु अपन को रावण राज्य वाला समझते नहीं है। कोई कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। राम राज्य राम के ही राज्य में होगा या रावण के राज्य में राम राज्य होगा? राम राज्य करने वाला कौन होगा और रावण राज्य करने वाला कौन होगा? रावण राज्य करने वाले रावण ही होंगे और राम राज्य करने वाला राम ही होगा। नई दुनिया स्वर्ग और पुरानी दुनिया नरक। परंतु ये किस चीज का नाम है? नरक और स्वर्ग ये किसी को पता ही नहीं है किस चीज का नाम है। स्वर्ग किस चीज का नाम है और नरक किस चीज का नाम है? सदैव स्वस्थिति में रहने वाला जो रचना रचता है उसका नाम स्वर्ग, और सदैव नारकीय स्थिति में रहने वाला है उसे कहते हैं नर। जो भी रचना रचता है उसको कहते हैं नरक। का माना करने वाला, और नर माने मनुष्य। मनुष्य ने जो कुछ किया उसका रिजल्ट क्या बना? ये दुनिया नरक बनी। ऐसे ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को बात बिगर कौन पलटाएगा, जो ये भी नहीं जानते कि नरक बनाने वाला कौन है और स्वर्ग बनाने वाला कौन है। बाप ही सर्वशक्तिवान है। बाप फर्स्ट क्लास पारस बुद्धि बनाते हैं, फिर रावण राज्य में पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि बनते हैं तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। तुम्हारी बुद्धि में अभी ये बातें हैं तो ये नॉलेज सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए। क्या नॉलेज की बात बताई कि नरक किसे कहा जाता है और स्वर्ग किसे कहा जाता है। नरक बनाने वाला कौन है और स्वर्ग बनाने वाला कौन है। 12 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। ये बातें सदैव बुद्धि में टपकनी चाहिए। ये ज्ञान का खजाना ही तुमको साथ ले जाना है। खजाना साथ होगा तो ले जावेंगे। कैसे ले जावेंगे? सतयुग त्रेता में ज्ञान का खजाना जावेगा क्या? जावेगा? फिर उससे ज्ञान खजाने की धारणा आत्मा में साथ जावेगी। तो आत्मा में धारणा चाहिए। यहाँ बैठे भी बुद्धि में समझते हैं हम अभी ऊपर बाप के पास जा रहे हैं। फिर वाया मूल वतन आवेंगे। ये भी वाया होकर आवेंगे। कौन? यह भी वाया होकर आवेंगे। कौन? ये ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स।
इनको भी परम धाम जाना है, ऐसे नहीं सूक्ष्म वतन में ही बैठे रह जाएंगे। हम भी मूल वतन में जावेंगे और फिर आवेंगे, प्रजा भी आवेगी, हमारी प्रजा भी आवेगी और इनकी प्रजा भी आवेगी। अभी सारा होल लाट वापस जाना है। होल लाट माने चाहे रावण संप्रदाय के हो और चाहे राम संप्रदाय के पक्के हो, सबको वापस जाना है। अभी तुम बच्चों को बाप को भी याद करना है। क्या? तुम बच्चों को बाप को भी याद करना है। तुम बच्चों को याद करना है और इनको याद नहीं करना है? तुम बच्चों को ही याद करना है, इनको याद नहीं करना है। इनको माना है? ब्रह्मा को याद नहीं करना नहीं है? ब्रह्मा ने बाप को पहचाना, और पहचाने नहीं तो याद कैसे करेंगे? तो तुम बच्चों को बाप को भी याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कई तो ये भी नहीं समझते हैं दैवी गुण किसको कहा जाता है। आसुरी गुणों का शो करते रहते हैं, परंतु दैवी गुणों का शो नहीं कर सकते। यहां तो आते हैं तो नशा चढ़ता है, घर में गई खलास, फिर बाल बच्चे याद आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं शरीर को भी भूल जाओ, बुद्धि से भूल जाओ, खाओ पियो भले, बुद्धि से बाप को याद करो। कम कारडे दिल यारडे। भक्ति मार्ग में बहुत बहुत अच्छे अच्छे अव्यभिचारी भक्त होते थे, एक की सिवा और कोई को याद नहीं करते थे। पहले पहले तो तुम एक की अव्यभिचारी, एक शिव की पूजा करते हो ना। क्या कहा? कौन करते हैं? पहले पहले तो तुम एक शिव की अव्यभिचारी पूजा करते थे ना, तुम करते थे। हैं? तुम करते थे, यह नहीं करते थे। हैं? क्यों? अरे संगम युग में इन्होंने की होगी याद, तो वहां भक्ति मार्ग में पूजा भी करेंगे, और संगम युग में इन्होंने याद नहीं की तो ये पूजा भी कैसे करेंगे? इन्होंने माने किसने? है? इन्होंने माने ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने शिव की पूजा की है? शिव की पूजा नहीं की। शिव के भी दो प्रकार के रूप दिखाते हैं, एक शिवलिंग और एक दिखाते हैं लिंग में आंख नाक आंख कान मुंह भी दिखा देते हैं। एक है निराकार की याद और एक है साकार की याद, है लिंग। तो तुम एक अव्यभिचारी शिव की पूजा करते थे, बहुत याद करते थे, और एक ही शिव की मूर्ति थी। क्या? और ढेर सारी मूर्तियां उस समय नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक मूर्ति की सिवाय पूजा करने के लिए। उनको यह अव्यभिचारी पूजा कहा जाता था। शिव को याद करते थे, ताकत भी मिलती थी,
फिर देवताएं आदि को याद करने लग पड़े, वृद्धि को पाते गए। पहले तो एक ही शिव था, क्योंकि इस समय अंत में तुमको शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, तो जरूर उनकी शुक्रिया मानना चाहिए है? उनकी शुक्रिया मानना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं कहा मेरी शुक्रिया मानना चाहिए है? ब्रह्मा के तन में ही तो बैठा था। सुनाने वाला किसके तन से सुना रहा था? ब्रह्मा के तन से। फिर उनका शुक्रिया मानना चाहिए, ये क्यों कहा? हाँ, इसलिए कहा कि ब्रह्मा के तन के द्वारा तो कुछ करके गए ही नहीं, सिर्फ सुना के गए। माँ के रूप में सुनाया, लेकिन माँ से वर्षा नहीं मिलता। इसलिए माँ की शुक्रिया मानने की बात नहीं है। किसकी शुक्रिया मानने की बात? ये बेहद का बाप है, उनकी शुक्रिया मानना चाहिए। जरूर कुछ करके गए हैं तो शुक्रिया मानते हो। भक्ति मार्ग में पहले तुम ही थे क्या? तुमने ही पहले पहले भक्ति की है, तो ज्ञान भी तुम ही पहले पहले उठाते हो। जिन्होंने भक्ति बाद में की है तो ज्ञान भी बाद में उठाते हैं। जिन्होंने अब व्यभिचारी भक्ति की है वो ज्ञान भी अब व्यभिचारी उठाते हैं। और जिन्होंने व्यभिचारी ढेर सारे देवताओं की भक्ति की है वो ज्ञान भी कैसा उठावेंगे? व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे। पहले तो तुम ही आए थे, फिर इस्लामी आए। वो इस्लामी तो उस तरफ के ठहरे क्या? उस तरफ के माना पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता फैलाने वाले हैं। शिव बाबा की भक्ति तुम ही करते थे। तुम तो बाद में शुरू होते हैं, जबकि वृद्धि को पावे। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो वृद्धि को पाते पाते विदेश बन जाता है। तो कहेंगे कि वो दूसरे बाद में आते हैं। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये बाद में आते हैं। राजाई चले पीछे शुरू करते हैं। उनके चेले ही राजाई को शुरू करते हैं। धर्म पिताएं आते हैं तो सिर्फ धर्म की धारणाएं सुनाते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। फिर उनके बहुत चेले हो जाते हैं, लाखों की तादाद में प्रजा बन जाती है, तब उनकी राजाई चलती है। तब तक तुम शिव की पूजा करते रहते हैं और कोई का चित्र हो, ये कायदा ही नहीं होता। एक ही की अव्यभिचारी पूजा करते थे। बाप कहते हैं जैसे एक ही भक्ति करते थे वैसे तुम एक ही मुझे याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश हो जाएंगे। और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। और धर्म वाले अथवा दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनके विक्रम विनाश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरों को याद करने लग पड़ते हैं। और तुम कोई के प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं हो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम मेरे बच्चे मुझे एक की ही भक्ति करते थे
और कोई चित्र नहीं था। तो बाप याद दिलाते हैं, पहले तुम कितने सात्विक बुद्धि थे, अभी तुम कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हो। अभी तुम्हारी याद व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब व्यभिचारी याद होनी चाहिए। माना अच्छा, अनेकों को बिंदियों को नहीं याद करें, एक बिंदी को याद करें। अनेकों बिंदियों को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद हो जाएगी, और एक बिंदी को याद करेंगे तो अब व्यभिचारी याद होगी। अरे व्यभिचार साकार के साथ होता है या निराकार ज्योति बिंदु के साथ होता है? साकार में ही व्यभिचार होता है, कर्मेंद्रियों से ही व्यभिचार होता है, बिंदी की बात नहीं है। जरूर वो सुप्रीम सोल जिस एक मुकर्रर रथ में आकर के सारी दुनिया का कल्याण करता है, सारी दुनिया को पलट देता है, उस एक को याद करने की बात है। तो तुम्हारी अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है? अव्यभिचारी याद बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? अरे कुछ करेंगे भी या ऐसे ही व्यभिचारी याद बनी रहेगी? है? एक बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप के सिवाय और कोई की बात नहीं सुनना। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। कोई कोई फिर संग दोष में आकर औरों की भी सुनते हैं। आधा कल्प तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि सुनते सुनते दुर्गति को पाया है, तो वो रग पड़ी हुई है। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं अनेक बारी तुमने ये याद की यात्रा की है, फिर भी याद की यात्रा में नंबरवार तो है ना। नंबरवार माना कोई आदि से अंत तक एक की याद करने वाले हैं, एकलव्य, और कोई एक की जगह औरों को भी थोड़ा बहुत याद करते हैं, कोई ज्यादा याद करते हैं। सभी एक रस तो याद नहीं कर सकते कि आदि से अंत तक एक को ही याद करते रहे। वो सभी नहीं हो सकते, एक दो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते। ओम शांति।